more than 117 years उसके मेंबर्स को हम कैसे इंगेज करके रखेंगे, उसमें सबसे पहले जो है जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो क्लब की लीगेसी के बारे में, क्लब के कल्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, बट न्यू मेंबर्स के अंदर कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकॉज दे हैव जॉइंड रोटरी, और उनको हमें कंफर्टेबल रखना है, कंफर्ट जोन में रखना है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट को हमें कैसे लेके आना है। बिकॉज जो भी न्यू मेंबर्स हैं कम से कम हमें उनको 3 साल तक नर्चर करना है। जैसे विजय जी ने भी बताया, अरोड़ा साहब ने, और जो नए मेंबर्स हैं अगर हम 3 साल तक उनको स्टे करवाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। और कोई भी एक नया मेंबर जो है अगर स्ट्रेंथ से हम उसको लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन से लेके आते हैं, तो वो लंबे टाइम तक क्लब में टिकता है। कल हमारे क्लब की इंस्टॉलेशन थी और मैंने एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक आई वॉज नर्चरिंग दैट मेंबर सुनील जी फ्रॉम द लास्ट 6 months। मैंने उसको रोटरी के बारे में सब कुछ भेजा, पूरा लिटरेचर भेजा, हाउ वी कैन रिटेन दैट मेंबर इन द रोटरी। और मेरा ये टारगेट था कि ये मेंबर अगर नया आया इसके ऊपर काम किया जाए ताकि ये ताउम्र रोटरी के साथ जुड़ा रहे। और मैंने उसको सारे अपने लिटरेचर भेजा, शी हैड रेड ऑल द लिटरेचर्स, शी इज एडवोकेट। और सॉरी टू से अगर मेरी वाइफ यहाँ बैठी है, भैया कहाँ पे है हाथ, अच्छा, मैं द मेंबर्स की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वी हैव टू एप्रिशिएट देम। अभी उनकी किसी भी फील्ड में है, मैं होशियारपुर क्लब में गया लास्ट टाइम, वहाँ नए मेंबर्स थे, वन ऑफ द मेंबर्स इनटू साइकिलिंग बिकॉज आई एम आल्सो इनटू साइकिलिंग, तो उनको हमने उनको एप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, कुछ भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं। सो इसी तरह से हमें मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, और जो भी मेंबर्स हैं कुछ ना कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ताकि उनके जिम्मे कोई काम लगाना है। जब तक हम उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, उनके जिम्मे काम नहीं लगाएंगे, सो वी हैव टू मेक देम कनेक्टेड। अब अगर हम बात करते हैं, आज की एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ब्लूटूथ को देखते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, नए मेंबर्स की वो पोजीशन है कि ब्लूटूथ के साथ अगर हम उसके डिस्टेंस के अंदर में कनेक्ट में रखने हैं नए मेंबर्स को, उनको एकदम अपने साथ रखना है। बिकॉज एक साथ आना एक शुरुआत होती है और एक साथ काम करना कामयाबी की निशानी होती है, और हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने नए मेंबर्स को भी साथ में लेके जाना है। कोई पुराने एस्टेब्लिश मेंबर्स सपोज उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आते, लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स में काम करना है। जुगनू को साथ लेकर राह रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह बीत जाएगी। अगर हम ज्यादा कई बार इस तरह से जो होता है प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, और हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको हमने वेलकम फील करना है ताकि वो किस तरह से उनको एक वार्म एटमॉस्फेयर मिल सके और उनको हम अपने आसपास कैसे रख सके। इन्वॉल्विंग न्यू मेंबर्स एंड गिविंग देम अ स्टे इन द क्लब्स फ्यूचर, इट विल स्ट्रेंथन बोथ द क्लब एंड द मेंबर्स एंड फॉर द कमिटमेंट ऑफ रोटरी। और जो मेंबर्स रोटरी के साथ जुड़े हैं हमें उनको एक इस तरह से हमें उनको एहसास करवाना है कि उनके बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा है। अगर उनको ये फील हो जाएगा ठीक है हमारे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उतनी जोश के साथ हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, चाहे उनकी उतनी जरूरत नहीं भी है। ये तो मेक देम फील कि ये प्रोजेक्ट जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सो इस तरह से बिकॉज वेलकम जो है वो दैट इज नॉट ओनली विद अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हम तो ग्रीट करते हैं और लेकिन जो दिल से निकले हुए कुछ शब्द हैं उनके तक पहुंचते हैं, अपने कानों तक, वो वेलकम से ज्यादा काम करते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर हम एक्शन इस तरह के लेते हैं, बिकॉज एक्शन आर बेटर देन वर्ड्स, दे मेक द मेजर इम्पैक्ट ऑन द न्यू मेंबर्स। तो इस तरह से
मेंबर्स जो हैं उनको मीटिंग जो है, अब ये मीटिंग किस चीज की है? 117 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए जो मेंबर आ रहा है उसको हमें एक इम्पोर्टेंट हो या नॉन इम्पोर्टेंट हो, चाहे उसमें घर पे बैठ के फेसबुक पे अपना स्क्रॉल करना हो या व्हाट्सएप को स्क्रॉल करना हो, ग्रुप्स को करना हो, कुछ ना कुछ तो छोड़ के आया ना, टीवी टाइम, फैमिली टाइम, बिजनेस टाइम, प्रोफेशन टाइम, लेकिन मीटिंग के लिए छोड़ के आया है। सो हमें उस मीटिंग के लिए पूरी तैयारी करनी है, उस मीटिंग को क्रिस्पी कैसे बनाना है, उसके एजेंडा के ऊपर हमें स्पेशली फॉर द प्रेसिडेंट्स तक कोर कमेटी मेंबर्स हमें उसके लिए इतना काम करना है। और मीटिंग्स के लिए मैंने अपने टाइम पे जब व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट 4-5 years बैक, और उस टाइम पे मैंने कोर कमेटी ग्रुप बनाया हुआ था, और अभी तो करीब सबने बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, अदर देन जनरल ग्रुप ऑफ द क्लब कोर कमेटी ग्रुप में, उसमें हमारे मेन डिस्कशन होती रहती हैं। लेकिन कुछ क्लब अभी भी हैं जो हमारे जोन में हैं, उनकी अभी भी कोर कमेटी ग्रुप नहीं बने हुए। तो आई सजेस्ट एवरीबॉडी ऑफ द क्लब्स टू मेक देयर सेपरेट कोर कमेटी ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप एंड आल्सो टू मेक द ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑन द व्हाट्सएप, ताकि उसमें कोई गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या कोई इंस्पिरेशनल मैसेज कुछ नहीं, सिर्फ रोटरी से कंसर्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं। सुनील नागपाल जी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, धर्मेंद्र जी भेजते हैं, बहुत सारे डीजीज की आती हैं। तो या जैसे इन्होंने वीडियो का बताया, उसकी वीडियोज हैं, वो सब चीजें हमें थोड़ा सा टाइम लगा के अपने मेंबर्स को ब्रॉडकास्ट करनी है, तो उससे जब भी टाइम मिलेगा वो कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ। और इस तरह से हमें जो रोटरी के अंदर हमें इस चीज को ध्यान में मद्देनजर रखना है, बिकॉज इंस्पायरिंग एक्शंस टू मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज नंबर वन रीजन है जो रोटरी ज्वाइन करते हैं लोग, वो दे वांट टू क्रिएट डिफरेंस इन द कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू द सर्विस प्रोजेक्ट्स। तो वो सोच के आते हैं, हमें उनको ये इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट डालना है। और अब जैसे कल प्रशांत जी हमारे क्लब में आए और असेंबली मीटिंग थी, मेरे से उन्होंने डिस्कस किया, मैंने कहा कि $1800-2000 कर लो, इस टाइम ज्यादा लोगों ने, पिछली बार भी उन्होंने 1000 उन्होंने दिए जी, उन्होंने 300 दिया, तो सबने बोला 200 मैं दे दूँ, 200 मैं दे दूंगा। तो मैंने टोटल लगाया तो ज्यादा अमाउंट नहीं बन रही थी, और जब असेंबली में गए तो इट वॉज सच एन इंस्पिरेशनल टॉक। और उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ शिवानी भाभी को, इन्होंने भी साथ में आए थे, शी केम इन द असेंबली अलॉन्ग विद माय वाइफ रीना। तो इनके वहां बैठने से काफी इस चीज का, देखो कई बार क्या होता है कि फेस वैल्यू से ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो योर प्रेजेंस मेड दैट इम्पैक्ट इन द मीटिंग विद योर सिंगल इंस्पिरेशनल वर्ड्स। तो ये जो इम्पैक्ट है हमें अपने मेंबर्स को है, और हमें ये इस चीज का विचार करना है कि हमें रोटरी को, अपने मेंबर्स को एक लंबे दौर तक, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक कैसे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और इसके साथ जो एक पर्सनल कनेक्शंस हैं वो हमें बिल्ड करने हैं, और पर्सनल कनेक्शंस में हमें मेंबर्स के साथ एक इम्पैक्ट ऐसा बनाना है, बिकॉज जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक एक मेंबर को जाके मिला, स्पेशली जो मेंबर्स अपने साथ कम डिस्टेंस पे हैं, जिनके साथ हम बहुत क्लोज नहीं हैं, उनको हम उनके साथ हमें एक ऐसा रिश्ता स्थापित करना है। तो मैंने उनको अपने ऑफिस में इनवाइट किया, और कईयों के ऑफिस में मैं गया, और उनके साथ जिनके साथ गैप था, ज्यादा डे टू डे डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली आई मेड द लिस्ट एंड आई मेट देम एंड आई मेड द रिलेशनशिप्स, और आज तक वो मेंबर्स सारे रिटेन्ड हैं रोटरी के अंदर। सो दिस वाज द स्ट्रॉन्ग मेड द इम्पैक्ट, जिसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक चला है। और एक उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि उनको रिश्तेदारी जो एक का फील आए, और उनको वो हमें फील देनी है। और इसके साथ हमें कुछ और इम्प्लीमेंटिंग मोर क्रिएटिव ऑप्शन। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। मैंने बहुत कॉम्पैक्ट किया है बिकॉज टाइम बहुत हो चुका है, और मैंने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। सो बेसिकली रोटरी जो है, दिस इज ये हमें लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, और इसकी खूबसूरती क्या है। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर सरबजीत